नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। सीएम योगी के निर्देश के बाद अब किनके खाते में पैसा आने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, राशन न्यूज में अब आपको अप्रैल महीने में क्या क्या बड़ी सुविधा मिलने वाली है, गेहूं चावल के साथ आपको और क्या राशन में मिलेगा, और इस बार अप्रैल महीने में आपको पूरा राशन दिया जाएगा, 1 यूनिट का भी राशन नहीं कटेगा। फैसले को आप पूरा जान लीजिएगा। और मेडिकल क्लेम के लिए मरीजों को 24 घंटे का अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत भी अब नहीं पड़ने वाली। वहीं बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा चपेट में ले रहा है हांगकांग फ्लू, इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये काफी खास खबर होने वाली है। किसान निधि से लेकर राशन के अपडेट तक। वही योगी सरकार कॉलोनियों को बसाने के लिए भी नया नियम जारी की है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी है। 23 डीएम व 6 कमिश्नर की जल्द बदल सकती है जिम्मेदारी। आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जल्द ही डीएम व कमिश्नर हटाए जा सकते हैं, जो चुनाव आयोग के 3 साल के प्रावधान के दायरे में आएंगे। ऐसे में वर्ष 2020 और 2021 की तैनाती पाने वाले 23 डीएम व 6 कमिश्नर की जिम्मेदारियों में बदलाव होने वाला है। वही योगी सरकार ने नई कॉलोनियों को बसाने के लिए नियमों में किया है बड़ा बदलाव। टाउनशिप बसाने की राह होगी आसान। जरा इस अपडेट को आप ध्यान समझिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब नई कॉलोनियां बसाना आसान हो जाएगा। योगी सरकार ने टाउनशिप से जुड़े सख्त नियमों में कुछ छूट दे दी है। इसके तहत अब 12.5 एकड़ जमीन पर नई कॉलोनियां बनाई जा सकती हैं। इसके लिए नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। और यूपी में SC/ST की जमीन खरीदने के लिए नहीं लेनी होगी डीएम की अनुमति। नई टाउनशिप नीति का योगी के सामने प्रेजेंटेशन हुआ है। आपको बता दें, यूपी में SC/ST यानी दलितों को और अनुसूचित जनजातियों की जमीन खरीदने के लिए डीएम की अनुमति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। योगी सरकार इसकी तैयारी कर रही है। नई टाउनशिप नीति मंगलवार को सरकार ने देखा है और बुधवार गुरुवार तक इसका फैसला जारी हो जाएगा। वही उत्तर प्रदेश में MBBS की 1300 नई सीटें और 13 मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं। इसी सत्र 2023-24 में मिलेगा प्रवेश। आपको बता दें, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में नीट 2023 के जरिए MBBS में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में MBBS की 1300 नई सीटें और 13 मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे। वही अप्रैल महीने में अगर आप राशन लेने जा रहे हैं तो आपको कई बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि अब अप्रैल महीने से एक नया नियम जारी हो गया है, जिसमें गरीबों के राशन में अब घटतौली नहीं हो पाएगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला है और यह फैसला युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, यानी कि इसमें तेजी दिखाई जा रही है। मिलेगी पर्ची, आएगा मैसेज, आपने कितना राशन लिया, कितने यूनिट का राशन आपको मिला है। दरअसल दोस्तों, अब उपभोक्ता को गेहूं, चावल और अन्य चीजें मिलने पर राशन की दुकान से पर्ची दी जाएगी। इस पर्ची पर कोटेदार के हस्ताक्षर भी होंगे, साथ ही राशन मिलने का मैसेज भी मोबाइल पर आएगा। अगर आपके 5 यूनिट है और 4 यूनिट का राशन मिला है तो ऐसे में कोटेदार के ऊपर सख्त कार्रवाई भी होगी। और आपको बता दें, राशन भी सक्सेस नहीं दिखाएगा, क्योंकि ई-पॉस मशीन वेइंग मशीन से जुड़ी होगी। और यही कारण, जब तक आपके यूनिट का पूरा राशन नहीं देते तब तक राशन वितरण सक्सेस नहीं होगा। यूपी में राशन वितरण को लेकर गड़बड़ी अब नहीं हो सकेगी। वही अप्रैल महीने में राशन वितरण पर एक और बड़ा बदलाव हो गया है। गेहूं चावल के साथ आपको मोटा अनाज भी मिलेगा, यानी जिसे श्री अन्न कहा जाता है। योगी सरकार अप्रैल महीने से राशन वितरण कर सकती है। बताया जा रहा है कि राशन वितरण में गेहूं चावल के साथ कई बड़ी सुविधाएं और दी जा सकती हैं। फिलहाल योगी सरकार की तरफ से राशन जो दिया जा रहा है उसका पैसा केंद्र सरकार दे रही है। इस बार गेहूं ज्यादा मिल सकता है। अप्रैल महीने में गेहूं वितरण ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सरकार किसानों से गेहूं की खरीद इस बार ज्यादा करेगी। और जो गेहूं राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो मिल रहा है, वो अब 3 किलो दिया जा सकता है। हालांकि इस पर निर्देश आना अभी बाकी है। वही H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को निपटने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। सभी जिलों में RRT का गठन भी तेज हो गया है। शुरू हो गई है तैयारियां। दरअसल दोस्तों, H3N2 वायरस लगातार खतरे की घंटी बनता जा रहा है। सभी जिलों में एक एक नोडल अधिकारी भी अब तैनात किए जाएंगे, निर्देश दिया गया है इसके लिए। सोमवार को विस्तृत गाइडलाइन जारी होने के दूसरे दिन मंगलवार को सभी जिलों में बचाव के लिए उपाय की तैयारियां भी तेज कर दी गई है। आपको बता दें, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से निपटने के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। 1800-180-5145 पर आप कॉल कर सकते हैं। वही क्या पीएम किसान सम्मान निधि 14वीं किस्त जुलाई महीने में आएगी, या फिर मई और जून महीने में भी आ सकती है। अब मार्च महीना बीतने वाला है, अप्रैल महीना आएगा। ऐसे में 27 फरवरी को जो किसान धारकों को 13वीं किस्त का पैसा 2000 रुपए मिला है, ऐसे में किसान धारक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें 14वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। वहीं पर बहुत से ऐसे किसान धारक हैं जिनको 12वीं 13वीं किस्त का पैसा भी नहीं मिला। वो किसान धारक किसान निधि से बाहर हो गए हैं, यानी उन्होंने ई-KYC नहीं कराई या फिर उनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई गड़बड़ी थी। इस वजह से उनको खाते में पैसा नहीं मिला। 16,000 करोड़ रुपए DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए गए थे 13वीं किस्त के, जिसमें 8 करोड़ लोगों को फायदा मिला था। ऐसे में 14वीं किस्त जो है वो अप्रैल, मई और जून के महीने में आ सकती है। जुलाई महीने तक जाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, यानी इन्हीं 3 महीने में आपको खाते में पैसा 2000 रुपए 14वीं किस्त का मिल सकता है।
तो चलिए आइए जान लेते हैं यूपी गोल्ड प्राइस के बारे में, क्योंकि कानपुर, आगरा और गोरखपुर में सोना चांदी के दामों में तेजी दिखी है, बरेली में गोल्ड स्थिर है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कानपुर में जो गोल्ड प्राइस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को सोने का दाम 56,600 था, तो अब 57,700 रुपए का है, यानी लगातार दाम बढ़ रहे हैं। और चांदी जो 65,800 रुपए थी उसमें भी दाम बढ़ गया है, 67,250 रुपए हो गया है, यानी सोना चांदी के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आगरा में भी सोना चांदी के दाम में बढ़ोतरी हुई है, 57,300 का था सोना जो 57,500 का हो गया है। गोरखपुर में सोना चांदी के भाव आप यहां पे देख सकते हैं। सोमवार को सोना 58,200 था, लेकिन अब 59,300 का है और बुधवार तक ये 61,000 तक पहुंच गया है। बरेली में सोना स्थिर है, चांदी के दाम में बढ़ोतरी हुई है। चांदी 64,500 थी, लेकिन अब 66,700 है। वही यूपी के इन 17 जिलों में 51 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। जानिए योगी सरकार की क्या तैयारी है। यूपी की योगी सरकार राज्य के 17 जिलों में निवेश परियोजनाओं के लिए 51 लाख युवाओं को रोजगार देने का इंतजाम करेगी। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज ही नहीं बल्कि आगरा, झांसी के लोगों को भी नौकरी मिलेगी। 17 जिले वो हैं जहां पर नगर निगम है। शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, अलीगढ़ समेत सभी नगर निगम क्षेत्र के युवाओं को रोजगार पहुंचाने के लिए संकल्पित योगी सरकार ने इसका ताना बाना तय करना शुरू कर दिया है। जल्द ही यह धरातल पर उतरने लगेगा, यानी 51 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। वही यूपी के इस जिले में मिनी कोरोना से हाहाकार है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 600 मरीज सामने आए हैं। 26 लोग को भर्ती भी किया गया है। दरअसल दोस्तों मिनी कोरोना कहे जा रहे हांगकांग के इन्फ्लुएंजा ने मंगलवार को कानपुर में हाहाकार मचा दिया। 24 घंटे में रिकॉर्ड 600 मरीज चपेट में आ गए। गंगा मेला के दूसरे दिन हैलट और उर्सला की ओपीडी में इन्फ्लुएंजा के मरीजों का तांता लग गया। ज्यादातर मरीज खांसी से परेशान हैं। इस सीजन में रिकॉर्ड मरीजों के आने से डॉक्टरों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें हैं। बात कर ले हांगकांग के फ्लू का, तो बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा चपेट में ले रहा है। आपको बता दें हांगकांग फ्लू बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा चपेट में लेने के कारण सभी लोग इससे डरे हुए हैं। 15 साल तक के बच्चे और 60 साल तक के ऊपर के बुजुर्ग लोग इससे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। आपको बता दें पीजीआई, केजीएमओ, लोहिया संस्थान, बलरामपुर सिविल और लोक बंधु समेत दूसरे अस्पतालों में सर्दी, बुखार व खांसी के करीब 500 मरीज रोजाना आ रहे हैं। आपको लक्षण भी बता दें, सर्दी जुकाम हो जाता है, गले में खराश होता है, बुखार और बदन दर्द होता है। ये लक्षण कोविड जैसा ही है, H3N2 वायरस से मिलता जुलता है। काफी लोग इन लक्षणों के साथ अस्पतालों की ओपीडी में आ रहे हैं। वही अगर आपका मेडिकल क्लेम नहीं हो रहा है या मेडिकल क्लेम में परेशानी हो रही है तो इस नियम को जान लीजिए, क्योंकि मेडिकल क्लेम के लिए मरीज को 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना अब जरूरी नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा आदेश है। कंज्यूमर फोरम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहा है तो भी उसके मेडिकल क्लेम देने के इनकार नहीं किया जा सकता। वही दोस्तों चैत्र नवरात्रि पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अखंड रामायण के लिए हर जिले में 1-1 लाख रुपए योगी सरकार देगी। नवरात्रि के लिए सीएम योगी ने खोला है खजाना। जानिए क्या क्या होगा खास। आपको बता दें 29 और 30 अप्रैल को अष्टमी और नवमी को प्रमुख शक्तियों पर अखंड रामायण का पाठ आयोजित किया जाएगा। इन आयोजनों के लिए प्रत्येक विकासखंड, तहसील और जिला स्तर पर आयोजन समिति का गठन किया जाएगा। इसमें सरकार 1-1 लाख रुपए दे रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के लिए खास तैयारियां की हैं। इस मौके पर 9 दिनों तक देवी दुर्गा की मंदिरों पर, शक्तिपीठों पर भव्य धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों पीएम किसान निधि में 12वीं 13वीं किस्त बहुत सारे किसान धारकों को नहीं मिली और 13वीं किस्त जो है वो 3.5 करोड़ लोगों को नहीं मिली है। ऐसे में पीएम किसान पोर्टल पर 12 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर हैं, लेकिन 13वीं किस्त सिर्फ 8.5 करोड़ किसान धारकों को जारी की गई। ऐसे में जो बाहर हो गए किसान धारक वो परेशान है कि क्या उनको 14वीं किस्त मिलेगी या नहीं। तो आपको बता दें इसके लिए सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को लेखपाल को सौंपे, सब कुछ दिखाएं और उसके बाद केवाईसी, खतौनी या वेरिफिकेशन सब कुछ जो जरूरी है उसको अपना डॉक्यूमेंट सही करा ले। कई किसानों का ई केवाईसी पूरा नहीं होने की वजह से पैसा नहीं मिला। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने जिले में सभी किसानों को सूचित करते हुए बताया है कि 14 मार्च से 18 मार्च तक सभी तहसीलों में और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो आप अपने भूलेख का अंकन करा लीजिए, ई केवाईसी करा लीजिए, आधार कार्ड, बैंक कार्ड सब कुछ सही करा लीजिए, जिससे आपको इस कैंप में सुविधा मिल जाए और आपका 14वीं किस्त आपके खाते में मिल जाए। वहीं उत्तर भारत के इन राज्यों में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में कैसा मौसम रहेगा, यूपी में कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं। आधा मार्च ही बीता है और लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। आपको बता दें दक्षिण और पश्चिमी तटीय राज्यों में कई जगहों पर तापमान 35 के पार पहुंच गया है। फिलहाल पूर्वानुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी हिमालय और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 मार्च को हल्की बारिश हो सकती है और वहीं पर 16 और 17 मार्च को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में गर्मी से राहत मिल सकती है क्योंकि तेज हवा चलेगी। यूपी में इस महीने लू की दस्तक हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मार्च से ही लू का असर दिखने लगा है। हालांकि आपको बता दें ये फिलहाल कम ही रहेगा। अप्रैल से इसका प्रकोप प्रदेश भर में शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।